व्यूअर्स, आज की वीडियो है ड्रामा सीरियल आफत के बारे में, जिसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि महक बेगम वृषा को प्रेशराइज कर रही हैं कि तुम अपने ताया का बिजनेस संभाल लो। वहाज राज करता था ना, वहां पर तुम राज करोगी। महक बेगम की बातों से उकताकर वृषा पहुंच जाती है अपने डैड महमूद के पास और उन्हें बताती है कि मामा की उंगलियों पर नाचते नाचते थक गई हूँ, मैं उनके इशारों पर नहीं चल सकती, मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती। महमूद साहब कहते हैं कि बेटा जियो, अपनी मर्जी से जिंदगी जियो। तो वृषा हैरान होकर देखती है, कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि मार्केटिंग तो तुम जानती हो, अपने ताया का बिजनेस ज्वाइन कर लो। क्या कहती है, ओ रियली डैड, आप भी यही कह रही हैं, मामा की बातें आप भी बोल रही हैं, मामा से उकताकर मैं यहाँ पर आई हूँ और आप भी मुझे वही लेक्चर दे रहे हैं। महमूद साहब उसे मजीद समझाते हैं तो वृषा अपने डैड की बात समझ जाती है। दूसरी तरफ शिफा और वहाज डिनर पर जाते हैं तो वहाज की आंखों में आंसू हैं। शिफा से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, जब हम दोनों को घर से निकाला जा रहा था तो दादो ने क्यों नहीं हमारे लिए स्टैंड लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग मिले हुए हैं। तो शिफा कहती है कि नहीं, नानो की तबीयत बहुत ख़राब है, बड़ी मामा तुम्हें कॉल पर कॉल कर जा रही थी और तुमने कॉल अटेंड नहीं की, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारी नानो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वहाज को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। तो वहाज भी बेचारा क्या ही करे। मज़ीद दिखाया जा रहा है कि मुख्तार साहब की कंपनी के मैनेजर मुख्तार साहब से कहते हैं कि हम लोगों से ये काम नहीं संभाला जा रहा था, पहले तो ये सब कुछ वहाज साहब ने संभाला हुआ था। मुख्तार साहब गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि वहाज के बगैर ये कंपनी आगे चल ही नहीं सकती, कोई काम इसे संभाल ही नहीं पा रहा, कोई है ऐसा बंदा जो कंपनी को संभाल ले। इतने में वृषा की एंट्री होती है, कहती है कि मैं हूं ना ताया जान, अब बेफिक्र हो जाएं, अब सारा बिजनेस मैं खुद संभालूंगी, आप मुझ पर छोड़ दें। सो नाजरीन, क्या वृषा को इंतकाम लेना चाहती हैं उसको इख्तिताम तक पहुंचाएगी या फिर इसकी असलियत सामने आ जाएगी।